पुलिस का एक्शन जारी। मौलाना तौकीर रजा हाउस अरेस्ट। आई लव मोहम्मद पोस्टर से उठा विवाद के बाद पुलिस ने किया था लाठीचार्ज। मामले में अब तक 22 लोगों की गिरफ्तारी। तौकीर रजा ने पत्थरबाजों को दी मुबारकबाद। पुलिस हिरासत में बैठकर काटा बवाल। मौलाना तौकीर रजा ने जारी किया वीडियो। मौलाना तौकीर रजा ने जारी किया बयान। पुलिस ने जानबूझकर मुसलमानों पर लाठियां चलाई। मुझे खुशी है मुझे गिरफ्तार कर लिया जाए। सरकार को अपना रवैया बदलना चाहिए। दरअसल शुक्रवार को जुम्मे की नमाज के बाद बरेली में बवाल मच गया। ये बवाल कानपुर से शुरू हुआ। आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद से हुआ। यहां नमाज के बाद सड़कों पर नारेबाजी हुई, जिसके बाद पथराव और लाठीचार्ज भी हुआ। वहीं बरेली में जो हुआ उसके पीछे इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल के अध्यक्ष मौलाना तौकीर रजा का बड़ा हाथ बताया जा रहा है। तौकीर रजा ने कल ही ऐलान किया था कि वो रजा मस्जिद में जुम्मे की नमाज अदा करेंगे। माना जा रहा है कि नमाज के बाद तौकीर रजा कोई तकरीर करेंगे, लिहाजा मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में उनके समर्थक जुट गए। माहौल देखते हुए पुलिस ने तौकीर रजा को तकरीर की परमिशन नहीं दी। तौकीर रजा नहीं आए तो उनके समर्थकों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर लेकर नारेबाजी की और पुलिस पर पत्थरबाजी की। इसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज किया और यहाँ पर माहौल को शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए तमाम प्रयास किए। मौके पर आला अधिकारी पहुंचे। आपको बता दें तौकीर रजा 2010 में भी दंगे भड़का चुके हैं, जिसको लेकर उन पर एक पहले से मुकदमा दर्ज है और इसको लेकर भी उस मामले में अभी कोर्ट में सुनवाई चल रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बरेली से हमारे संवाददाता मोनू हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मोनू, कल बरेली में जो तमाम यहाँ पर माहौल बिगड़ता हमने देखा, तौकीर रजा को हाउस अरेस्ट अब कर लिया गया है। क्या कुछ तमाम जानकारी, किस तरह की स्थिति, किस तरह का माहौल फिलहाल बना हुआ है, क्या स्थिति नियंत्रण में है? जी बिल्कुल, आपको बता दूं एसएसपी बरेली और डीआईजी बरेली खुद सड़कों पर उतरकर एक एक चीज की मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जिस तरीके से जुमे की नमाज के बाद जो प्रदर्शनकारी थे उन्होंने बवाल काटा, सड़कों पर हुड़दंग काटा, पुलिस के ऊपर पथराव किया, फायरिंग की, जिसमें 17 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं देर रात मौलाना तौकीर रजा ने एक वीडियो वायरल किया है, उसमें उन्होंने जमकर सरकार के खिलाफ जहर उगला है। हालांकि आपको बता दूं सूत्र जो बता रहे हैं मौलाना तौकीर रजा को पुलिस ने हाउस तो अरेस्ट किया था, जिसके बाद मौलाना को पुलिस अपने साथ ले गई। हालांकि अभी तक आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है कि मौलाना तौकीर रजा को पुलिस कहां ले गई है। बहरहाल पूरे मामले में पत्थरबाजी करने वाले लोगों को पुलिस ने हिरासत में लेकर कार्रवाई करना शुरू कर दी है। आपको बता दूं कम से कम 60 से 70 लोगों को पुलिस ने हिरासत में लिया है और उनसे पूछताछ की जा रही है और उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी गई है। हालांकि आपको बता दूं जिस तरीके से जो प्रदर्शनकारी थे इन्होंने पत्थरबाजी की और गोलीबाजी की, कहीं ना कहीं ये प्री प्लान करके ये घटना को अंजाम दिया गया है। हालांकि आपको बता दूं जो प्रदर्शनकारी थे वह आई लव मोहम्मद के सपोर्ट में इस्लामिया मैदान जा रहे थे। मौलाना तौकीर रजा के आह्वान पर वह इस्लामिया मैदान जा रहे थे। परमिशन न होने की बात कहकर जब पुलिस ने उन्हें लौटाना चाहा तो उन्होंने पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी, पथराव कर दिया। बहरहाल पूरे मामले में 17 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं पुलिस ने पूरे मामले में मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। जी मोनू, जिस तरह से पूरे समुदाय को भड़काने की कोशिश मौलाना की तरफ से की गई और ये कोई पहली बार नहीं, इससे पहले भी मौलाना रजा पर दंगे भड़काने के जो आरोप हैं वो लगे हुए हैं, इसको लेकर मुकदमा भी चल रहा है। क्या कार्रवाई उनके खिलाफ प्रशासन की तरफ से की जाएगी आगे? हालांकि आपको बता दूं जो मौलाना तौकीर रजा है 2010 के दंगे का मुख्य आरोपी है। हालांकि जो मौलाना तौकीर रजा है इसके खिलाफ मुकदमा लिखने की बात कही जा रही है। हालांकि ये तो मुकदमा दर्ज होने के बाद पता चलेगी कि पुलिस मौलाना के खिलाफ मुकदमा दर्ज करती है या फिर बरेली पुलिस जो है बैकफुट पर आती है। हालांकि पूरे मामले में एसएसपी बरेली और डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस घटना के पीछे जो भी मास्टरमाइंड होगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, फिर चाहे वो कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो। जी चले मोनू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वहीं बरेली में जुमे की नमाज को लेकर अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन ये बवाल बरेली में जुमे की नमाज के बाद देखने को मिला, जहां पर युवाओं की तरफ से यहां पर इस्लामिया मैदान जाने की परमिशन को लेकर पत्थरबाजी पुलिस पर की गई। न बस एक जहां दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। बिरादरान मिल्लत इस्लामिया ख़ास तौर से बरेली शरीफ के आशिकान रसूल
को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ऐसे ख़तरनाक वक्त में इश्क़ रसूल के नाम पर, नामूस रिसालत के नाम पर जो तमाम नौजवान और हमारे तमाम हजरात आए, मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। और मैं ये समझता हूँ कि इस नाम पर जिन लोगों को चोट लगी है वो भी मुबारकबाद के मुस्तहिक है। मुझे शदीद अफसोस इस बात का है कि मैं ने जो एक अमन का रास्ता इख्तियार किया था, और मैं ये चाहता था कि मैं अपनी तकलीफ़, अपनी परेशानी के लिए एक मेमोरेंडम डीएम के ज़रिए अपने मुल्क की राष्ट्रपति को भेजूं और नामूस रिसालत पर जो हमला बार बार होता है इसके लिए सख्त कानून की बात की जाए। मेरा सिर्फ इतना मकसद था कि मैं वहाँ जाता, नमाज पढ़ता, उसके बाद अपना मेमोरेंडम देता और अपने लोगों से मैं ये अपील करता कि खैरियत के साथ और दुरूद शरीफ का नजराना पेश करते हुए वापस अमन के साथ अपने घरों को जाएं। लेकिन जैसा हमेशा होता रहा है, मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया जाता है। इस बार मैंने ये किया कि मैं अपने घर पे नहीं रहा एहतियात की वजह से, और अपने एक दोस्त के यहाँ फाइक इनकलेव में आकर यहाँ क़याम किया मैंने रात को। झूठा मेरा पैड इस्तेमाल करके और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई, झूठा बयान अखबार में छापा गया मेरे नाम से और लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई। मैं जुमे की नमाज के लिए जब जाने के लिए निकलने वाला था, उसी वक्त किसी तरह इन लोगों को खबर हो गई कि मैं कहाँ हूँ, और ये डीएम साहब और हमारे कप्तान साहब यहाँ आकर बैठ गए और मुझे निकलने नहीं दिया गया और तमाम फोर्स यहाँ बुला ली। ये मुनज़्ज़म साजिश के तहत हुआ। बरेली के अपने अमन पसंद हिंदू भाइयों को भी मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि उन्होंने इस पर कोई रद्द-ए-अमल नहीं किया, उन्होंने कोई नाराज़गी का इजहार नहीं किया। हमारा जो प्रोग्राम था उसमें किसी किस्म की मदाखलत नहीं की। लेकिन पुलिस और प्रशासन, हुकूमत सख्त मुसलमानों की मुखालफत पे आमादा है और मुसलमानों को अल्लाह और रसूल का नाम भी लेने देने के लिए तैयार नहीं है। इसके खिलाफ जितना दबाया जाएगा ये मामला उतना उभरेगा। अगर हमें हमारे मजहबी उमूर से रोकने की कोशिश की जाएगी। बरेली में जुमे की नमाज के बाद हुए बवाल के बाद जो मौलाना तौकीर रजा थे वो फरार थे। हालांकि आपको बता दें पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया। इस वक्त हम मौजूद हैं बरेली के बारादरी थाना क्षेत्र के फाइक इंक्लेव कॉलोनी में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, कैमरामैन से कहूँगी कि किस तरीके से जो पुलिस है वहाँ तैनात है। जो मौलाना तौकीर रजा हैं उनको हाउस अरेस्ट किया गया। साफ तौर पर देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। वहीं जुमे की नमाज के बाद जो पुलिस थी उसके ऊपर प्रदर्शनकारियों द्वारा पत्थरबाजी की गई, गोलीबाजी की गई, कई राउंड गोलीबाजी की गई, जिसमें 17 पुलिसकर्मी घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले में जिलाधिकारी अविनाश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया है कि जो प्रदर्शनकारी थे उनके खिलाफ एनएसए की कार्रवाई की जाएगी। वहीं जो डीआईजी बरेली अजय कुमार साहनी उन्होंने भी मीडिया से बातचीत में कहा है कि जो बवाल करने वाले लोग थे उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। कुछ लोगों को हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है, उनके खिलाफ मुकदमा लिख कर कार्रवाई की जा रही है। हालांकि आपको बता दें जो पुलिस है 250 से 300 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर रही है। बरेली के अलग अलग थाना क्षेत्रों में ये मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। बहरहाल पूरे मामले में जो पुलिस है मुकदमा दर्ज कर आरोपियों को जेल भेजने की तैयारी कर चुकी है। बरेली से कैमरामैन मनोज शर्मा के साथ प्राइम न्यूज के लिए मोनू पांडे। और उत्तराखंड चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट से झटका। सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख